Class 3rd. Today we will start chapter 15 means of communication. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरे किसी सामने वाले के साथ अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. और हम अपने विचारों को, हम अपने थॉट्स को कैसे कैसे शेयर करते हैं, कौन से तरीक़ों से शेयर करते हैं, कौन कौन से साधनों से हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे के पास तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब मीन्स साधन, वो साधन जिनसे हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर पाते हैं. वो साधन जो हैं उनको बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्लियर? देखिए, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, पहुंचाने वाले साधन जो मीन्स होते हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और अब हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं. ओके, सो देखिए, फर्स्ट स्टेप, पिक द ऑड वन आउट. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से ऑड वर्ड्स को क्या करना है, पिक करना है, सर्कल करना है. फर्स्ट, टेलीफोन, बस, ईमेल, लेटर. अब आप इन वर्ड्स को केयरफुली अगर आप देखते हैं तो टेलीफोन, ईमेल और लेटर्स, इससे हम क्या करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दूसरे बंदे तक अगर हमें पहुंचाना है तो हम इनके थ्रू पहुंचा सकते हैं. बट बस इज़ व्हाट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, बस, है ना. तो चलिए, among all the items mentioned above, you will notice that one of the item is different from the other as it is used to travel from one place to another. तो ऊपर वाले अगर आप सारे जो आइटम्स हैं उनको अगर आप अच्छे से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक जो इसमें आइटम है वो क्या यूज़ करने के लिए है, हमें एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें पहुंचना है तो हम उससे पहुंच सकते हैं, दैट इज़ बस. और बाकी के 3 जो आइटम्स हैं, वाइल द रिमेनिंग आइटम्स आर यूज टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद पीपल अराउंड अस. और बाकी के जो 3 आइटम्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो यूज़ करते हैं हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपने आसपास के लोगों तक शेयर करने के लिए. क्लियर? तो चलिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम अपने थॉट्स को, हम अपनी फीलिंग्स को किन किन माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, व्हेन वी शेयर और एक्सचेंज आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. जब हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों तक शेयर करते हैं, दूसरों के पास पहुंचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. एंड द थिंग्स विच वी यूज़ टू कम्युनिकेट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और वो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, तो उन साधनों को, उन चीज़ों को बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जब हमारे पास ये जो राइटिंग हम लिखते हैं, यानी कि जो लिपि है जिससे हम लिखते हैं, वो हमारे पास नहीं आई थी, स्क्रिप्ट नहीं आई थी, तो उससे पहले हम क्या करते थे, अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेटेड थ्रू साइन लैंग्वेज. जो पुराने लोग होते थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते थे, यानी कि उनके पास वर्ड्स नहीं होते थे, वो लिख नहीं सकते थे, तो वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे. और ड्राइंग ऑन द वॉल्स ऑफ द केव, और या फिर वो केव्स जो होती थी, गुफाएं जो होती थी, उनके ऊपर वो कुछ ड्राइंग्स उनकी बनी होती थी जिससे वो अपने फीलिंग्स को उस पर जो है लिखते थे, ड्रॉ कर पाते थे और व्यक्त कर पाते थे.
लेटर एज पीपल लर्न टू राइट, जैसे जैसे लोगों ने जो है वो स्क्रिप्ट्स आई और लिखना पढ़ना शुरू किया, दे स्टार्टेड सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस, और उन्होंने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, रिटर्न मैसेज जो है वो भेजने शुरू किए। एंड इनिशियली पिजन्स एंड स्पेशल पर्सन कॉल्ड मैसेंजर और हरकारा वर यूज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पुराने टाइम में, यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज पिजन, पिक्चर ऑफ पिजन्स। और कबूतर जो होता था वो उस टाइम का सबसे बड़ा मैसेंजर होता था। कोई भी आपको मैसेज दूसरी जगह तक पहुंचाना होता था तो हम क्या करते थे, ये हमारे पालतू कबूतर होते थे, इन्हें पता होता था कि हमारे जो हेड है वो हमें कहाँ भेजना चाह रहा है, वो जहाँ पर उनको भेजा जाता था वो वहाँ पर उस लेटर को लेकर के पहुँच जाते थे। और स्पेशल पर्सन होते थे जिनको बोला जाता था मैसेंजर्स या फिर हरकारा, जो आपके मैसेजेस जो हैं राजाओं के मैसेजेस जो होते थे वो दूसरे राजाओं तक पहुंचाने होते थे या दूसरे किसी राज्य में पहुंचाने होते थे। तो ये लोग जो हैं उनके मैसेजेस को लेकर के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। Gradually the means of communication developed and today we have multiple means of communication। धीरे धीरे क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन के जो ये साधन है वो धीरे धीरे डेवलप हुए और आजकल जो है हमारे पास बहुत सारे साधन हैं कम्युनिकेशन के, सच एज लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, मोबाइल फ़ोन, ईमेल्स एंड रेडियोज़। तो आज तो आप देख रहे हैं कि सभी के पास में शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनके पास में स्मार्टफोन ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो। तो मैसेज करने के लिए आप देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप, ईमेल्स, है ना। तो कुछ भी किसी भी तरीके से जो है न्यूज़पेपर्स इतने टाइप के, इतने लैंग्वेजेस में आते हैं। और लेटर्स अब उनका उसका ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन हम इनके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से साधन हैं, डिफरेंट मीन्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी कि हम इंडिविजुअली अगर किसी को मैसेजेस भेजते हैं, पर्सनली हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसके लिए हम ईमेल, फैक्स और मैसेजेस, लेटर्स भेज सकते हैं। सेकंड आते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचाना। तो उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे हम पर्सनली किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हेन वी कम्युनिकेट विद वन पर्सन और विद अ फ्यू पीपल, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम एक पर्सन के साथ या कुछ लोगों के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। एंड वी कैन यूज़ अ वैरायटी ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेट पर्सनली विद पीपल सच एज लेटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन्स। तो हमें पर्सनली अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन्स यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स यानी मोबाइल फ़ोन्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम बहुत ही पुराना और सबसे सस्ता मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ पोस्टल सिस्टम एंड द पोस्टल सिस्टम हेल्प्स अस टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स। कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर पोस्ट ऑफिस गए हों तो आप वहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये पोस्टल सिस्टम जो है वो काम करता है। यहाँ से किस तरीके से जो है वो लेटर्स जो है वो वहाँ पर रिसीव किए जाते हैं और फिर उनके वो फर्दर किस तरीके से जो है वो दूसरे जगहों पर पहुँचाए जाते हैं। तो इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं पोस्टल सिस्टम में, लेटर्स के थ्रू, पार्सल्स के थ्रू, या फिर हमें मनी ऑर्डर कहीं भेजना हो, किसी अपने रिलेटिव के पास आपको पैसे पहुंचाने हो या कोई आइटम आपको पहुंचाना हो या फिर लेटर आपको वहां पर देना हो, मैसेजेस देने हो, तो हम किसके थ्रू दे सकते हैं, इस पोस्टल सिस्टम के थ्रू दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पीड पोस्टल सर्विस। अब इसमें ही फर्दर आ जाता है स्पीड पोस्टल सर्विस एंड कोरियर सर्विसेज।
तो ये स्पीड पोस्ट सर्विसेज एंड कोरियर सर्विसेज जो है वो हेल्प करती हैं हमारे लेटर्स को और हमारी पार्सल्स को बहुत ज़्यादा जल्दी और फास्टर पहुंचाने में. To ensure that our letters get delivered to the correct address, it is important that we write the postal index number or PIN code. ये इंश्योर करने के लिए हमारा जो लेटर है वो सही एड्रेस पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, गलत जगह पर ना पहुंच जाए. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लेटर जो है वो लिखते हैं या फिर कुछ भी इस तरीके का जो पार्सल हम अगर भेज रहे हैं तो उस पर ये ज़रूरी है कि हम उस पर पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको कि पिन कोड बोला जाता है, वो उस पर ज़रूर लिखा जाए. विद द करेक्ट पिन कोड द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर टू द करेक्ट एड्रेस. अगर आपने सही पिन कोड उस पर डाला होगा तो पोस्टमैन जो है उसको ईज़िली सही एड्रेस पर, करेक्ट एड्रेस पर पहुंचा सकता है. नाउ टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन. अब आ जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, पर्सनली कम्युनिकेट करने के लिए टेलीफोन्स एंड मोबाइल फ़ोन, जो कि आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं. Telephones and mobile phones are fastest mean of communication. They allow us to talk to people anywhere in the world by just dialing a number. और टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन क्या है, बहुत ही फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे कि आप ईज़िली अपने देश में या फिर अपने देश के बाहर दूसरे देश में भी बैठे हुए लोगों से सिर्फ एक नंबर डायल करके आप ईज़िली बात कर सकते हो. और आप व्हाट्सएप पर या फिर और किसी तरीके से फेसबुक पर आप उनको मैसेज जो है पहुंचा सकते हो. मोबाइल फ़ोन्स हैव मेड कम्युनिकेट क्विक एंड ईजी बाय अलाउइंग अस टू मेक कॉल्स एंड सेंड मैसेजेस इवन वाइल ट्रैवलिंग. मोबाइल फ़ोन से आप बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हो अपने रिलेटिव से, अपने क्लोज जो हैं उनके साथ. आप सीधे कॉल करके उनसे बात कर सकते हो. आप चाहे रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ईज़िली जो है उनको मैसेजेस जो हैं सेंड कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है फैक्स. फैक्स के लिए वी यूज़ आ फैक्सिमिली मशीन टू सेंड रिटन मैसेजेस एंड पिक्चर थ्रू अ टेलीफोन लाइन. अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं दिस इज़ फैक्सिमिली मशीन, जिसको फैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि एक जो डॉट फन होता है उसी के साथ ही अटैच्ड होती है. इसमें ये मशीन पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है. तो यहाँ पर जो सेंडर होता है, जो मैसेज भेज रहा होता है, वो यहाँ पर इसको नंबर को डायल करके उसके साथ उसको पीछे की तरफ लगाता है. और जिसको रिसीव करना होता है एक लॉन्ग उसके साथ बीप की आवाज़ के साथ में उसको वहाँ पर दूसरी जगह पर वो उसको उसके साथ में ही प्रिंट निकाल सकता है. लेकिन ईमेल के आने के साथ ही फैक्स मशीन्स का यूज़ थोड़ा सा कम हो गया है. ज़्यादातर ये फैक्स मशीन्स जो हैं वो कहाँ पर यूज़ होती हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड इन ऑफिसेज में ही यूज़ की जाती हैं. पर्सनल यूज़ में इनको कम रखा जाता है. सो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वी यूज़ फैक्सिमिली मशीन या फैक्स टू सेंड रिटन मैसेजेस एंड पिक्चर्स थ्रू आर टेलीफोन लाइन. आप मैसेजेस या फिर कोई भी पिक्चर अगर आपको भेजनी है तो टेलीफोन लाइन के थ्रू आप इसको ईजिली भेज सकते हैं. एंड द मैसेज सेंड थ्रू अ फैक्स मशीन इज़ रिसीव्ड इन अ प्रिंटेड फॉर्म विच इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेंड मैसेज. जो भी आपने मैसेज जो है भेजा होता है वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है वहाँ पर ईजिली निकल आती है. तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ की जाती है ऑफिसेज में. नेक्स्ट आते हैं ईमेल्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. द इंटरनेट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन एवरीडे कम्युनिकेशन. जो इंटरनेट है आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आजकल के टाइम में कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. एंड वी कैन सेंड अ इलेक्ट्रॉनिक मेल. हम इससे इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं. ईमेल एज इट इज़ पॉपुलरली नोन, जिसको ईमेल के नाम से जाना जाता है. एंड ओवर द इंटरनेट बाय यूजिंग अ कंप्यूटर और नाउ अडेज इवन विद द मोबाइल फ़ोन. पहले आप कंप्यूटर से ईमेल कर सकते थे, अब स्मार्टफोन्स के आने के साथ आप मोबाइल से भी मेल कर सकते हैं. एंड ईमेल रीचेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली. और जो ईमेल्स जो भेजे जाते हैं जिसमें आप लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो मैसेजेस जो हैं वो आप इजीली भेज सकते हैं और तुरंत जो है वो मैसेज जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंस्टेंटली दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. ओके तो ये थे हमारे पर्सनली जो हम किसी के साथ जो कांटेक्ट करते हैं और अपने
कम्युनिकेट करते हैं उसके मीन्स। अब आते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मतलब एक साथ जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। When we communicate with a large number of people at the same time, it is called mass communication. जब हम एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों के साथ communicate करते हैं, that is called mass communication. And the means used for mass communication is television, radio, newspaper, magazines, cinema and computer. एक साथ जब हम बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसमें आ जाता है आपका टेलीविज़न यानी कि टीवी, जो कि बहुत ही पॉपुलरली आप सब लोग जानते हैं, नोन है। उसके बाद रेडियो, न्यूज़पेपर सभी के घर में आता है। इसके अलावा मैगज़ीन्स जो कि वीकली भी आती हैं और मंथली भी आती हैं। उसके अलावा कुछ एनुअल मैगज़ीन्स भी आती हैं। इसके अलावा आता है सिनेमा एंड कंप्यूटर। ओके तो सबसे पहले इसमें आ जाता है टेलीविज़न। टेलीविज़न अलाउज अस टू वॉच वेरियस एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। टेलीविज़न में हम बहुत सारे एजुकेशनल और बहुत सारे जो मनोरंजन के जो प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ देख सकते हैं। एंड इट ऑल्सो अलाउ अस टू सी लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट। इसके अलावा हम किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी, जैसे अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या बैडमिंटन मैच हो रहा है, उसको आप लाइव उसका टेलीकास्ट जो है आपने टीवी पर देख सकते हो। टेकिंग प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बैठ करके कहीं भी उसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हो। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, किसी भी देश में हो रहा होता है, आप अपने घर पर अपनी टीवी पर आप उसको ईजिली देख सकते हो, सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम। अपने ही घर में आराम से बैठे हुए हम जो है उसको ईजिली देख सकते हैं। इसमें टेलीविज़न में आप ऑडियो और वीडियो दोनों देख सकते हो, यानी कि आपको आवाज़ भी दिखाई देगी और आपको लाइव पिक्चर भी उसमें दिखाई देगी। नेक्स्ट आ जाता है रेडियो, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ आवाज़ सुन सकते हो, आपको पिक्चर उसमें विजिबल नहीं होगी। रेडियो इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पुराना ओल्डेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड इट अलाउ अस टू लिसन टू द लेटेस्ट न्यूज़। ये इसके थ्रू जो है हम कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो सुन सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इसके अलावा ये एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसको ईज़िली कहीं भी लेकर के जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आप उसे लेकर के जा सकते हो। जैसे ज़्यादातर ये गांव में यूज़ होता है, जब लोग जो है वो अपने फार्म पर जाते हैं, वहाँ पर टीवी नहीं होती है, वो नहीं देख सकते हैं। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता है और टीवी को वो कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग ईज़िली इस रेडियो को लेकर के जाते हैं और वो न्यूज़ सुन सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आकाशवाणी इज़ द नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर। और इसमें जो आकाशवाणी होता है वो नेशनल पब्लिक रेडियो का एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टर है। उसके थ्रू जो है वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इस पर आते हैं और सुनाई देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मास कम्युनिकेशन के लिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। अ न्यूज़पेपर गिव्स अस द न्यूज़ इन डिटेल। न्यूज़पेपर जो होता है वो हमें कोई भी न्यूज़ जो है वो काफ़ी डिटेल में देता है। एंड इट इज़ अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में हमारे लिए अवेलेबल होता है। एंड थ्रू अ न्यूज़पेपर वी कैन नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर के थ्रू हमारे पूरे देश में क्या चल रहा है, हमारे पूरे विश्व में क्या चल रहा है, हम आराम से उसको घर पर बैठ कर के पढ़ सकते हैं। लाइक न्यूज़पेपर मैगजीन्स आर ऑल्सो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा आप देखते हैं तो आप मैगजीन्स भी, आपके घर में अगर सब्सक्राइब की होंगी तो मैगजीन्स भी आती हैं रेगुलर, और उसमें भी आपकी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आप रेगुलर उसमें अपडेट रह सकते हो। एंड अ मैगजीन इज़ प्रिंटेड ऑन अ वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस। और जो ये मैगजीन्स होती हैं ये वीकली बेसिस पर या मंथली या ईयरली बेसिस पर ये जो है प्रिंट की जाती हैं, जिनको आप जो वीकली होती हैं वो पूरे हफ्ते की इंफॉर्मेशन देती हैं। इसके अलावा मंथली अगर आप मैगजीन्स लेते हो तो उससे आपको पूरे महीने में क्या क्या जो है चीज़ें हुई हैं उसको आप करंट अफेयर्स को उसमें देख सकते हो। और कुछ मैगजीन्स जो हैं वो ईयरली बेसिस आती हैं,
उनमें भी आप पूरी साल क्या हुआ उसको आप आराम से बैठकर घर में देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको रीडिंग जो है वो आनी चाहिए। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जो इलिटरेट होते हैं उनके लिए टेलीविज़न और रेडियो तो फ्रूटफुल होता है, लेकिन न्यूज़पेपर और मैगज़ीन से वो नहीं उसको यूज़ कर सकते। नेक्स्ट आता है इंटरनेट। जो आप सभी को पता है आजकल सारे ही बच्चे ऑनलाइन क्लासेस जो है अटेंड कर रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू ही किया जा रहा है। द इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क दैट प्रोवाइड वास्ट इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है वो क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है जो पूरी ही दुनिया में जो है वो काम करता है। इसका पूरा जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। With the help of the internet, we can get and spread information instantly. तो इंटरनेट के थ्रू हमें किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो हम ईज़िली उससे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उसको तुरंत हम दूसरों तक भी उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं, दे सकते हैं। गूगल इज़ अ फेमस सर्च इंजन। गूगल जो है उस पर आपको कोई भी किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसको ईजिली उसमें सर्च कर सकते हो। वेयर द कीवर्ड्स ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अस द आंसर नीडेड। तो जिसमें हम ईज़िली हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। और हम देखिए यहाँ पर आपको माइंड मैप भी दिया हुआ है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी को पर्सनली कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए हम क्या क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं, लेटर्स, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल एंड फैक्स। और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि एक साथ हमें बहुत सारे लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तो उसके लिए हम टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर। अभी आपको करना क्या है, ये माइंड मैप आप ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में और इसके साथ ही इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। जो भी हार्ड वर्ड्स इसमें आए हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करेंगे। ओके, in next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.